देखो बच्चों, अब हम पढ़ेंगे कोलाइडों का रक्षण, है ना। अभी तक हमने पढ़ लिया है बच्चों कि कोलाइड बनते कैसे हैं, है ना। कोलाइड का गुण कौन से होते हैं वो भी पढ़ लिया। कोलाइडों को स्कंदित कैसे किया था वो भी पढ़ लिया। स्कंदित करने का मतलब जान रहे हो ना, कोलाइड को जो है उसका गुण उसको समाप्त करना है, वो जान लिया। अब हम ये जान लिया जैसे कोलाइड को तुम स्कंदित कर रहे हो, तो स्कंदित करने की सबसे आखिरी विधि कौन सी थी? हम उसमें क्या मिलाए थे? विद्युत अपघट्ट। क्या मिलाए थे? विद्युत अपघट्ट मिलाने से कोलाइड पे जितना आवेश होता था वो खत्म हो जाता था, वो स्कंदित हो जाता था कि नहीं। अब हम वो जो स्कंदित हो रहा है, अगर कोई कोलाइड स्कंदित हो रहा है, मान लो उसमें हमने क्या मिला दिया, थोड़ा सा विद्युत अपघट्ट मिला दिया और वो स्कंदित होने लगा। लेकिन तुमने वो विद्युत अपघट्ट मिला दिया है और तुम चाहते क्या हो कि वो भाई स्कंदित ना होने पाए, उसको रोक लो, कैसे उसकी रक्षा कर लो। तो हम इसमें क्या पढ़ेंगे? कोलाइडों का रक्षण। तो कोलाइडों का हम यहाँ पे रक्षण सीखेंगे, यानी स्कंदित होने से हमें बचाना है कोलाइड को। समझ पा रहे हो कि नहीं? इसीलिए यहाँ पे कोलाइड का रक्षण शब्द आया है। रक्षण का मतलब है बचाना, रक्षा करना। किसकी? कोलाइड की। कैसे रक्षा करना? स्कंदित होने से। ठीक, स्कंदित करता कौन है? विद्युत अपघट्ट। कौन करता है? विद्युत अपघट्ट। तो देखो अब समझते हैं। यहाँ पे हमने आपको बताया था बच्चों, कोलाइड दो प्रकार के होते हैं। कोलाइड दो प्रकार के होते हैं। एक होता है द्रव स्नेही, एक होता है द्रव स्नेही और एक होता है द्रव विरोधी। द्रव स्नेही और द्रव विरोधी। देखो इधर, तो दोनों में हम यहाँ पे दोनों कोलाइड ले लेते हैं। देखो इधर बच्चों समझो, इस कंटेनर में हमने जो कोलाइड लिया है बच्चों, वो कौन सा है? द्रव स्नेही। तो देखो यहाँ पे द्रव स्नेही को दिखाने के लिए इसके छोटे छोटे ये अवयवी कण हैं। ठीक, इसके छोटे छोटे ये अवयवी कण हैं, समझना ध्यान से। और दूसरा हमने जो कंटेनर लिया है, उस कंटेनर में इस कंटेनर में द्रव स्नेही है। कौन सा बच्चों है? द्रव स्नेही। और दूसरे वाले कंटेनर में है द्रव विरोधी। कौन सा है? द्रव विरोधी। द्रव विरोधी कौन सा होता है भैया? जो बड़ी आसानी से नहीं बनता है, जिसमें प्रक्षिप्त प्रवस्था और प्रक्षेपण माध्यम के बीच प्रेम नहीं होता है, वो द्रव विरोधी है। और इसमें प्रेम होता है तो ये द्रव स्नेही, यानी ये बड़ी आसानी से बन जाता है। जैसे तुम्हारा दूध जो होता है, ये कैसा? द्रव स्नेही। और जैसे तुम्हारा सोने का अगर कोलाइड बनाओगे तो ये क्या होगा? द्रव विरोधी। क्लियर? अच्छा, अब यहाँ पे देखो, हम यहाँ पे जो कण ले रहे हैं, यहाँ के भी छोटे छोटे कण हैं। ठीक, समझना आप ध्यान से। अच्छा, ये तो तुम्हारे हो गए छोटे छोटे कण। तो इसमें देखो क्या है, ये तुम्हारे जो कण दिख रहे हैं, ये क्या है? प्रक्षिप्त प्रवस्था। क्या है ये? प्रक्षिप्त प्रवस्था। और जिसमें ये डूबे हुए हैं वही तो प्रक्षेपण माध्यम होता है। वो क्या होता है? प्रक्षेपण माध्यम। तो यहाँ पे देखो, जो प्रक्षेपण माध्यम द्रव स्नेही में है, तो इसमें क्या होता है? द्रव स्नेही में प्रक्षिप्त प्रवस्था और प्रक्षेपण माध्यम के बीच बड़ा प्रेम होता है। ये एक दूसरे को छोड़ते ही नहीं है। समझ पा रहे हो कि नहीं? इसीलिए ये कोलाइड बड़ी आसानी से बन जाता है। तो देखो यहाँ पे आप समझोगे क्या कि जो ये द्रव स्नेही कोलाइड है, इसके चारों तरफ प्रक्षेपण जो माध्यम है वो एक बढ़िया सा लेयर बना लेता है किनारे। क्यों लेयर बना लेता है? वो चाहता है कि भैया ये वाला जो कण है ये जा करके इससे मिल ना जाए, तो प्रक्षेपण माध्यम इसके चारों ओर ऐसे लेयर बना लेता है। और इस पर बिल्कुल भी आवेश नहीं होता। इसमें आवेश बच्चों नहीं होता। किसमें? द्रव स्नेही में। द्रव स्नेही पे आवेश नहीं होता। पहले बात समझना, द्रव स्नेही में जो आपके ये कण दिखाई दे रहे हैं, इन कणों को ही हम क्या कहते हैं? प्रक्षिप्त प्रवस्था। ये प्रक्षिप्त प्रवस्था को जो प्रक्षेपण माध्यम जो है, ये पानी है, ये पानी क्या करेगा? इसके चारों तरफ एक लेयर बना लेगा। इन कणों के चारों तरफ लेयर बना करके, ये क्यों बना लेता है लेयर? कि भैया ये छोटे छोटे कण जा करके कहीं मिल ना जाए। तो ये खुदे प्रक्षिप्त प्रवस्था और प्रक्षेपण माध्यम में एक दूसरे से इतना प्रेम करते हैं कि ये जाते ही नहीं एक दूसरे को छोड़ करके। जबकि यहाँ पे क्या? द्रव विरोधी। ये तो बड़ी आसानी से बन नहीं रहा था। अब बनाने के लिए इसमें हमें आवेश लाना पड़ता है। क्या लाना पड़ता था? विद्युत अपघट्ट मिला रहे थे तभी तो बन रहा था, तो आवेश लाना पड़ता है। यानी इसमें ज़बरदस्ती हम इनको बनाए थे। तो इस पर मान लो ये ऋण ऋण आवेश है। समझ पा रहे हो कि नहीं? ऐसे इस तरीके से ऋण ऋण आवेश है। अब देखो समझना, अगर हम चाहते कि हाँ ये द्रव स्नेही कोलाइड है, ये द्रव विरोधी कोलाइड है, हमने कहा इसको हम ख़त्म कर दें किसी तरीके से। इसको अगर ख़त्म कर दें तो ये ख़त्म ही नहीं होता जब बड़ी आसानी से। हमने क्या सोचा? अच्छा कैसे नहीं ख़त्म होता? इसमें ऊपर से हमने क्या डाल दिया? NaCl। क्या डाल दिया? NaCl। ये क्या है? विद्युत अपघट्ट। तो NaCl जैसे ही डालोगे, तो इसमें विद्युत अपघट्ट जैसे ही डालोगे तो इसके चारों तरफ तो लेयर बनी है। भैया ये कहेगा तुम डालो, कुछ भी कर लो, हम ख़त्म नहीं होंगे, हम स्कंदित होंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि इसकी रक्षा ये खुद ही कर रहा है अपने साथियों। कौन कर रहा है? प्रक्षिप्त प्रवस्था माध्यम कर रहा है ना। तो इसलिए जो द्रव स्नेही कोलाइड है ये स्कंदित नहीं होता है। किससे? विद्युत अपघट्ट से। समझ पा रहे हो नहीं? लेकिन अब जैसे ही तुमने अगर इसमें डाल दिया NaCl, बच्चों समझना, इसमें अगर NaCl तुमने डाल दिया तो क्या होगा? NaCl टूटेगा तुरंत। किसमें टूटेगा बच्चों?
तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में टूटेगा और ये NO पॉजिटिव यहाँ जा करके क्या कर देगा, ये माइनस वाले आवेश को ख़त्म करेगा। और जहाँ माइनस वाला आवेश ख़त्म हुआ वैसे ही सारा आवेश ये जा करके कण जा करके कहाँ बढ़ जाएंगे, नीचे, और हमारा जो ये क्या है स्कंदित हो जाएगा। इतनी बात समझ पाए, क्या हो जाएगा बच्चों, स्कंदित। तो भैया ये जब जैसे जरा सी भी मात्रा में NaCl अगर पड़ गया तो द्रव विरोधी कोलाइड तो चाहता था, तो पहले ना जुड़ बढ़ रहा था, तो वो तो चाह ही रहा था कि हम स्कंदित हो जाएं, समझ पा रहे हो कि नहीं, तो तुरंत स्कंदित हो जाएगा। लेकिन हम क्या चाहते हैं कि ये जो है स्कंदित ना हो, ये क्या हो, स्कंदित ना हो। तो स्कंदित ना हो तो इसके लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब ये जो द्रव स्नेही है, द्रव स्नेही ये क्या कह रहा है कि भैया हमारे ऊपर जितना खतरा है हम तो सह लेते हैं, हम डरते नहीं इन लोगों से, ये स्कंदित ही नहीं हो रहा। तो ये क्या कहेगा, ये क्या कहेगा, चलो वो उनका घर बर्बाद हो रहा है, चलो इनको बचाते हैं, समझ पा रहे हो कि नहीं। तो इसको बचाने के लिए द्रव स्नेही कोलाइड जो है, ये द्रव स्नेही कोलाइड इसमें मिला देते हैं, किसमें, इसमें मिला देते हैं। तो अगर हम इसमें मिलाएंगे तो थोड़ी बहुत मात्रा में अगर आपका तुम्हारा ये आ गया NaCl, जो ये विद्युत अपघट है जो घर उसका बर्बाद कर रहा था, तो अगर ये आ गया स्कंदित करने के लिए, तो ये जा करके अगर इसमें हमने इसको घोल दिया तो ये क्या कर लेता है, ये रक्षा कर लेता है किसकी, द्रव विरोधी की, कि स्कंदित ना हो। कैसे रक्षा कर लेता है इसको समझते हैं, ठीक है, समझना। जैसे ही तुम क्या करोगे, इधर इसको बनाते हैं बच्चों, समझना इसको, ठीक है। ये द्रव विरोधी कोलाइड है, ये हमारा द्रव विरोधी कोलाइड है बच्चों। इधर देखो फिर से बना रहे हैं बड़ा सा कंटेनर, और इसमें देखो ये छोटे छोटे कण आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये छोटे छोटे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बच्चों क्या बताया हमने कि ये छोटे छोटे कण आपको जो दिख रहा है ना, ये कौन सा है, द्रव विरोधी वाले। कौन से हैं बच्चों, द्रव विरोधी वाले। अब देखो इन पर आवेश कौन सा है, इसको इतना रखो, इस पर आवेश कौन सा बच्चों, माइनस वाला है। कौन वाला है, माइनस वाला। कौन सा आवेश है, माइनस वाला। अब इसमें हमने किया क्या, देखो ध्यान समझना, हमने क्या किया, थोड़ा सा ये द्रव स्नेही कोलाइड इसमें घोल दिया। क्यों, क्योंकि ये विद्युत अपघट जैसा ये जो आ रहा है वैसे नहीं बन रहे थे बड़ी आसानी से ये, और जब बन भी गया तो ये घर बिगाड़ना उसके लिए आ गया। तो अगर ये आ रहा है तो ये क्या करेगा, देखो थोड़ी सी मात्रा जैसे इसमें अगर हम डालेंगे तो ये क्या करेगा, कौन सा द्रव स्नेही इसके चारों तरफ लेयर बना देगा, जैसे अपने चारों तरफ लेयर बनाया हुआ है, तो ये क्या कर देगा, इसके चारों तरफ ऐसे लेयर बना देगा, बिल्कुल ऐसे, ठीक। आवेश के चारों तरफ पूरों को घेर लेगा, ऐसे घेर लेगा। अब जब इनको घेर लेगा तो क्या होगा, अब जब तुम NaCl इसमें डालोगे तो देखो, अरे इसमें तो सिक्योरिटी लग गई भैया, है ना, सिक्योरिटी लग गई, तो भैया ये फिर क्या घर को नहीं तोड़ पाएगा आसानी से, समझ पा रहे हो नहीं। और इस तरीके से जो ये द्रव स्नेही कोलाइड है जो आपस में प्यार मोहब्बत रखता था, बड़ी आसानी से द्रव विरोधी कोलाइड के घरों को बचा लेता है, मतलब द्रव विरोधी कोलाइड की रक्षा कर लेता है। किसके द्वारा, ये शैतान के द्वारा, NaCl, ये शैतान एक तरीके से इनके लिए, है ना, समझ पा रहे हो कि नहीं। तो बस आपको यही समझना है, रक्षा किसने की, द्रव स्नेही कोलाइड ने। किसने की, द्रव स्नेही कोलाइड। किसकी रक्षा की, द्रव विरोधी की। तो जिसने रक्षा की उसको कहते हैं रक्षी कोलाइड, जिसने रक्षा की उसको क्या कहते हैं, रक्षी कोलाइड। और जो ये प्रक्रिया है रक्षा करने की, इसको हम कहते हैं रक्षण, कोलाइडों का रक्षण, समझ पाए कि नहीं। तो इसको हम पढ़ लेते हैं, फिर हम पढ़ेंगे स्वर्ण संख्या, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत पूछा था पहले, अभी पूछा था। देखो इधर क्या लिखा हुआ है, हमें मालूम है कि कोलाइड मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, पक्का। कौन कौन सा, द्रव स्नेही, इसी को द्रव रागी कहते हैं, ठीक है, द्रव स्नेही तथा द्रव विरोधी या द्रव रविरागी, ठीक। आगे, द्रव स्नेही कोलाइड बड़ी आसानी से बन जाता है, ये वाला कोलाइड जो है बड़ी आसानी से बन जाता है। जैसे बनाया तुमने, जैसे दूध हो गया और तुम्हारे शरीर का जो रक्त है, ये सब द्रव स्नेही कोलाइड है, तो जो ये बड़ी आसानी से बन जाता है ये, क्योंकि ये आपस में एक दूसरे से प्रेम रखते हैं इनके अणु, तो बड़ी आसानी से बन जाता है। आगे, तथा इनमें कोई विद्युत अपघट मिलाने पर इनका स्कंदन नहीं होता है। ये जैसे ही विद्युत अपघट आया तो तुरंत भगा देता है, तुम कोई काम के नहीं, हम लोगों के अंदर खुद इतना प्रेम है, ठीक है। आगे देखो, फिर द्रव विरोधी कोलाइड, द्रव विरोधी जो कोलाइड होते हैं ये तो पहली बात तो बड़ी आसानी से बनते नहीं हैं, और ज़बरदस्ती हमने इनको बनाया था, कई विधियों के द्वारा बताया था कि नहीं, विद्युत आर्क विधि होती है और बहुत सारी होती है, पेप्टन वेप्टन होती है ना, तो वहाँ बताया था आपको कि द्रव विरोधी कोलाइड पर आवेश होता है। और जब बना दिया तो इन पे आवेश आ गया, किसी तरीके से हमने बनाया, तो इसी कारण इस पर क्या होता है, आवेश होता है। तथा इसमें विद्युत अपघट मिलाने पर इसका स्कंदन बड़ी आसानी से हो जाता है। मतलब ये तो पहले एक दूसरे से विरोध कर रहे थे, प्रेम नहीं कर रहे थे, हमने बड़ी मुश्किल से बनाया, लेकिन ये तीसरा आ गया, अब आकर के इनका घर फोड़ दिया तो तुरंत अलग हो गए, यानी इसका स्कंदन बड़ी आसानी से हो जाता है, ठीक। अब हमें करना क्या, हमें इसके रक्षण करना है। ये देखेगा भैया इसको तो इसका घर बड़ी आसानी से, ये तो बड़ी जल्दी स्कंदित हो जा रहा है, तो रक्षण कौन करेगा, ये। आगे देखो, यदि हम द्रव विरोधी कोलाइड में कुछ मात्रा में, क्या लिखा हुआ है, यदि हम द्रव विरोधी कोलाइड में कुछ मात्रा में द्रव स्नेही कोलाइड मिला दें तो द्रव विरोधी कोलाइड का स्कंदन आसानी से नहीं हो पाता। मतलब अगर तुम क्या करोगे, द्रव विरोधी कोलाइड है, इसमें क्या मिला दो,
द्रव स्नेही कोलाइड, ये पहले ही अपनी रक्षा कर ले रहा था, है ना, अब फिर दूसरे की रक्षा करने के लिए भी आएगा, ठीक है। मिला दे तो क्या होगा बच्चों, तो द्रव विरोधी कोलाइड का स्कंदन बड़ी आसानी से नहीं होगा, इसलिए इस द्रव स्नेही कोलाइड को रक्षी कोलाइड कहते हैं, ठीक है, बात समझ पा रहे हैं। आगे क्या लिखा हुआ, तथा द्रव विरोधी कोलाइड का स्कंदन रोकने की जो प्रक्रिया है, द्रव विरोधी कोलाइड का स्कंदन रोकने की जो प्रक्रिया है, इसी को हम क्या कहते हैं, रक्षण कहते हैं। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग बेटा आ गई है, ये है स्वर्ण संख्या, है ना, और ये बहुत ज़्यादा जो है हमें समझ में नहीं आती है, इसकी डेफिनेशन कैसी होती है, तो इसको समझने का प्रयास करते हैं, आपको यही समझना है, ठीक है। देखो इधर, अब हमें क्या करना है, इस चित्र को आप लोग बना लो पहले, फिर समझाते हैं। अब हम बच्चों देखेंगे स्वर्ण संख्या क्या है, ठीक है। स्वर्ण संख्या समझने के लिए देखते समझते हैं क्या, एक कंटेनर हमने लिया है और इस कंटेनर में हमने सोने का सॉल रखा है। क्या रखा है, सोने का सॉल का मतलब सोने का कोलाइडी विलयन। सोने का कोलाइडी विलयन बनेगा कैसे, तो हमने आपको ये सोने का कोलाइडी विलयन जो होता है, ये वास्तव में एक द्रव विरोधी कोलाइड है। कैसा है, द्रव विरोधी कोलाइड, और इसको ब्रेडन आर्क विधि द्वारा बना सकते हैं, ठीक है। किसके द्वारा बना सकते हैं, ब्रेडन आर्क विधि, जो ये क्या होती है इसको हम पढ़ा चुके हैं पिछले वीडियो में, आप देख सकते हो, ठीक। अच्छा, इसमें देखोगे बच्चों, ये हम मान लेते हैं सोने के छोटे छोटे कण हैं, ये सोने के छोटे छोटे कण हैं, ठीक है। ये जो छोटे छोटे कण हैं, इन कणों को हम क्या कहेंगे, ये कण जो होते हैं इन्हीं को क्या कहते हैं, प्रक्षिप्त प्रवस्था, और जो मतलब जिसमें बना हुआ है उसको हम प्रक्षेपण माध्यम कहते हैं। और इन कणों पे जो आवेश है बच्चों मान लेते हैं माइनस 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 आवेश है, ठीक। समझ पा रहे हो ना, क्या लिया हमने यहाँ पे, देखो बच्चों, ये सोने का कोलाइडी विलयन है, और ये है कितना, इस कंटेनर में जो सोने का कोलाइडी विलयन लिया है, ये कितना है, 10 ml। 10 ml कितना होता है, बहुत थोड़ा है, ये बिल्कुल आप कीप में लिया गया, ठीक है, परख नली में लिया गया, सॉरी, और बिल्कुल 10 ml बहुत थोड़ी सी मात्रा है। कितना है, 10 ml कोलाइडी विलयन है, किसका, सोने का। किसका है, सोने का। अब समझना, हम करेंगे क्या, इसको अगर हमें स्कंदित करना है, अगर हमें इसको स्कंदित करना है, तो इसमें हम क्या करें, थोड़ी सी मात्रा में 10% NaCl का विलयन डालना होगा। ये 10% NaCl का विलयन का मतलब क्या हुआ, समझना, जैसे इसका मतलब ये हुआ कि जैसे हमारे पास मान लेते हैं 90 ml पानी है, कितना है बच्चों, 90 ml पानी है, और उसमें हम 10 ग्राम क्या डाल दें, नमक डाल दें। क्या डाल दें बच्चों, हमारे पास 90 ml पानी है, और उस 90 ml पानी में हम 10 ग्राम नमक डाल दें, ठीक है। समझ पा रहे हो नहीं, तो टोटल हमारा जो बन जाएगा 100 ml हो जाएगी, नहीं, ऐसे मान लो 100, ठीक है। तो 100 में से जो आपका नमक है वो कितना है, 10 ग्राम। कितना है, विलयन चैप्टर में हमने सब ये बताया आपको, तो 10 ग्राम आपका नमक हो जाएगा, यानी 100 में से 90 आपका विलायक है, और 10 जो है वो क्या है, विलेय है। इतनी बात समझ पा रहे हैं, यानी हमें NaCl का वो वाला विलयन डालना है जिसमें NaCl की जो मात्रा है वो 10% हो, और 90% क्या है, विलायक। क्या है, विलायक, ठीक। तो इसमें थोड़ी सी मात्रा हम जैसे इसमें डालेंगे बच्चों, तो ये जैसे NaCl की 10% की मात्रा आप इसमें डालोगे, ये तुरंत क्या हो जाएगा, तुरंत क्या हो जाएगा, स्कंदित होने लगेगा। तुरंत क्या होने लगेगा बच्चों, ये स्कंदित होने लगेगा। समझ पा रहे कि नहीं, नमक की मात्रा जैसे ही डाला तो तुरंत ये स्कंदित होने लगेगा। अब जैसे स्कंदित होने लगा, अब देखोगे क्या, अरे ये तो स्कंदित हो रहा है, इसको बचाना पड़ेगा। अब बचाने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे एक दूसरा आएगा जिसको हम बोलेंगे, इस तरफ से हम क्या करेंगे, एक रक्षी कोलाइड डालेंगे। समझ पा रहे कि नहीं, क्या डालेंगे इधर हम, रक्षी कोलाइड। रक्षी कोलाइड तो जान चुके हो ना, वही हीरो है। रक्षी कोलाइड कौन है, जो बड़ी आसानी से बन गया था, तो इधर हम द्रवरागी से बोलते हैं, तो इधर हम रक्षी कोलाइड डालेंगे। समझ पा रहे कि नहीं, रक्षी कोलाइड या फिर हम द्रव स्नेही कोलाइड डालेंगे, उसी का नाम है। तो जैसे ही द्रव स्नेही कोलाइड की मात्रा तुम इसमें घोलोगे, तो अब देखो समझना, पहले 10% NaCl का जो है मान, ठीक है, ये हम इसमें घोलना है, थोड़ी सी मात्रा कुछ ग्राम में डालते हैं इसको, ठीक है। मान लेते हैं 1 ग्राम हम घोल रहे हैं। क्या बताया बच्चों, ये इसमें हमने क्या किया है, 10 ml सोने का कोलाइड लिया है, उस कोलाइड में 10% NaCl का 1 ग्राम डालने पर ये तुरंत हमारा स्कंदित होने लगता है। और इस स्कंदित होने को बचाने के लिए हमें ऊपर क्या डालना, अगर इसको बचाना है स्कंदित होने से, हमें क्या इसमें मिलाना पड़ेगा, क्या मिलाना पड़ेगा, द्रव स्नेही कोलाइड या फिर रक्षी कोलाइड। समझ पा रहे हैं, और जब मिलाओगे, लेकिन कितनी मात्रा उसको इसकी मिला दो, क्या बिल्कुल थोड़ी सी मिला दो, है 1 ग्राम मिलाएं कि 2 ग्राम मिलाएं कि 3 ग्राम मिलाएं, तो इसको बचाने के लिए रक्षी कोलाइड की जितनी ग्राम में मात्रा हम इसमें मिलाएंगे, उतनी ही ग्राम में जो मात्रा मिलाई है, उसी मात्रा को हम स्वर्ण संख्या कहते
फिर से समझना क्या बताया, 10 ml आपके पास क्या है, सोने का कोलाइडी विलयन है। 10 ml क्या है आपके पास, सोने का कोलाइडी विलयन। ये एक कैसा है, द्रव विरोधी कोलाइड है। कैसा है बच्चों, द्रव विरोधी कोलाइड। अगर इसमें 10% NaCl का 1 ग्राम विलयन हम डालेंगे तो तुरंत ये स्कंदित होने लगेगा। लेकिन इसको स्कंदित होने से बचाने के लिए, हम क्या कर सकते हैं, तो रच्छी कोलाइड मिला सकते हैं। क्या मिला सकते हैं, रच्छी कोलाइड। लेकिन रच्छी कोलाइड कितनी मात्रा में मिलाओ, 1 ग्राम मिलाओगे कि 2 ग्राम मिलाओगे कि 3 ग्राम मिलाओगे, तो जितने ग्राम मिलाने से इसका स्कंदन बच जाए, वही ग्राम में जो मात्रा होती है वो क्या कहलाती है, स्वर्ण संख्या। क्या कहलाती है, स्वर्ण संख्या। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम इस परिभाषा को पढ़ते हैं, बिल्कुल समझ में आ जाएगी। ठीक, देखो इधर क्या लिखा हुआ है, द्रव स्नेही कोलाइड की वह मात्रा, समझना, द्रव स्नेही कोलाइड की वह मात्रा, द्रव स्नेही कोलाइड यानी रच्छी कोलाइड की वह मात्रा ग्राम में, जो स्वर्ण कोलाइड के, जो सोने के कोलाइड के 10 ml के कोलाइड को, सोने के कोलाइड के 10 ml के कोलाइड को 10% NaCl के 10% NaCl के 1 ग्राम, ये लिख लो 1 ग्राम, सॉरी 1 ग्राम नहीं 1 ml होता है, 1 ml, ठीक है, विलयन द्वारा 1 ml विलयन द्वारा स्कंदित होने से बचाता है, उसकी स्वर्ण संख्या कहलाती है। ठीक, समझ पाया कि नहीं। तो बस स्वर्ण संख्या क्या है, कुछ नहीं है, जो सोने का कोलाइड विलयन है उस कोलाइड विलयन को 10% NaCl के विलयन के 1 ml की मात्रा से स्कंदित होने से बचाने की जो मात्रा है, इसकी मात्रा किसकी, द्रव स्नेही कोलाइड की। ठीक है, उसी मात्रा को हम क्या कहते हैं बच्चों, स्वर्ण संख्या कहते हैं। समझ पाए कि नहीं, ठीक है, नोट कर लो।